जगत जननी मां शारदा के भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र मैहर, जो कि शारदा मां का प्रसिद्ध मंदिर है, जो नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अठखेलियां करती तमसा के तट पर त्रिकुट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य करीब 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। मैहर के नाम के बारे में मान्यता है कि भगवान शंकर जब सती मां के मृत शरीर को लेकर जा रहे थे तो सती के गले का हार इस त्रिकुट पर्वत पर गिर गया था और उस स्थान को लोग माई का हार कहने लगे। पर्वत पे शिव आए, हार गले का गिरा यहीं पे। मां शारदा की मूर्ति की प्रतिष्ठा सन 502 ईस्वी में रिनु पुलदेव के द्वारा कराई गई थी। इस मंदिर में 10वीं शताब्दी के 2 शिलालेख भी हैं, जो मंदिर निर्माण की गाथा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रवेश द्वार से मंदिर तक लगभग 1200 सीढ़ियां हैं। पहाड़ को गोलाई में काटकर सड़क भी बनाई गई है जो मंदिर के ठीक नीचे तक जाती है, किंतु उसके बाद भी लगभग 200 सीढ़ियां चढ़कर ही मंदिर में पहुंचा जा सकता है। लेकिन रोप वे की भी सुविधा शुरू होने के बाद भक्तों के लिए माता के दर्शन और आसान हो गए हैं। पीछे पलक नहीं है तनक झपका, वाले को देखत देखत गैया गुफा के अंदर गई।
मैया तभी खुला है द्वार गुफा का। जिससे निकली बुढ़िया माँ लगी वो पूछने कौन हो बेटा। रहा है ग्वाला सब समझाए आपकी गैया रोज चराऊं। आपकी गैया रोज चराऊं, पेट वास्ते कछु मिल जाए, जो इच्छा हो दे दो मैया। आया हूँ बड़ी आस लगाए, बूढ़ी माँ बोली ठहरो बेटा। गुफा के अंदर गई समा, सूप मिलाई जो के दाने, और ग्वाला को दही थमा जो के दाने देकर बोली, बेटा सुन ले ध्यान लगाए बहुत। मंदिर के पुजारी परिवार की तरफ से मां शारदा के लिए तीनों समय यानी कि सुबह, दोपहर और रात का भोग खास तौर से बनाया जाता है। मैहर वाली माई शारदा नमन करो स्वीकार माँ, मेरो नमन करो स्वीकार माँ। द्वार तुम्हारे बालक आए, द्वार तुम्हारे बालक आए, माँ द्वार तुम्हारे बालक आए, द्वार तुम्हारे बालक आए। विद्या दे दो अपार माँ, मैया विद्या दे दो अपार माँ। मैहर वाली माई शारदा, मैहर वाली माई शारदा नमन करो स्वीकार माँ, मेरो नमन करो स्वीकार माँ। नमन करो स्वीकार माँ, मेरो नमन करो स्वीकार माँ। द्वार तुम्हारे कोड। भोग लगाने के उपरांत ही माता की तीनों समय की आरती संपन्न होती है। लेकिन खास बात यह है कि माता की आरती के समय पुजारियों के अलावा वहां पर किसी का भी रुकना वर्जित है। लेकिन विशेष अनुमति के तहत एसके न्यूज़ की टीम आरती के समय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक लेकर आ रही है, ताकि आप माता रानी की आरती का वो दुर्लभ दृश्य देख पाएं, जो कि आमतौर से सभी के लिए संभव नहीं है। मैहर वाली माई शारदा, मैहर वाली माई शारदा नमन करो स्वीकार माँ, मेरो नमन करो स्वीकार माँ। मैहर वाली माई शारदा नमन करो स्वीकार माँ, मेरो नमन करो स्वीकार माँ। मैहर वाली माई शारदा नमन करो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माता की भक्ति में डूबे पंडित जी आरती करते हुए हाथों में प्रज्वलित ज्योत लिए माता की स्तुति के समय ऐसा लगता है जैसे माता अपने उज्जवल नयनों से स्नेह और आशीर्वाद बरसा रही हों। तो आनंद लें इस विहंगम दृश्य का।
माता काम सुदासु माता हमेशा मोर तेरे ओम जय शारद माधु हरे शिवाय माता के हाथ धरे मैया के हाथ धरे मैया वीरा मैया वीरा जग गौरिया करे ओम जय शारद माधु हरे माता मैया चंद्र माता कुसुमांगा गंगे कुसुमांगा गंगे आचानी माता ओम जय शारद माधु हरे रात गौरमा दुर्गा सिद्धदात्री मैया सिद्धदात्री भक्तनि कर्षणि वारु भक्तनि कर्षणि वारु तुम्हें जगति धात्री ओम जय शारद माधु हरे ब्रह्मा वेद सुनावे धरे मैया धरे राज गुरु गाले राज गुरु गाले ऋषि मुनि गाओ परे बारो बारो जग आओ बारो बारो जग आओ ओम जय शारद माधु हरे ओम जय शारद तुम्हें माधो तेरा हो तुम्हें माधो तेरा हो तुम्हें हो माधो एक साथ मिलकर बोलेंगे राम मैया हरे हरे राम मैया हरे हरे दया करे दया करे जय शारद मैया कृष्ण हरे शारद मैया हरे हरे जय शारद मैया तुझे कर तेरा बोलो ओ मैया 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 ओ मैया 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 नौकर करो मैया ओ मैया 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 ओ मैया 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 तुझे कर तेरा बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग के आने के लिए तो मनाही थी, बट अभी खुला हुआ है। उनके लिए पूरी रोकथाम अच्छी तरीके से चेक वगैरह करके और फिर ही उनको यहाँ प्रवेश किया जाएगा।
ऐसा माना जा सकता है कि इस बार नवरात्र में वैसे ही जैसे हर साल आयोजन होते थे और माता की आराधना होती थी, वैसे ही इस बार भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रस भीड़ जरूर थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आयोजन तो उसी प्रकार से माँ का होगा। श्रृंगार से लेकर बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़। थोड़ा आरती के बारे में बता दीजिए, समय जो भी सुबह से लेकर शाम तक अब इसका तो अभी हुआ नहीं, फिर बताऊँ। हाँ बोल माई शारदा की जय। नवरात्र में माई की कृपा से सारी तैयारियां हो चुकी हैं और माँ की कृपा से नवरात्र हमेशा बहुत अच्छा गया है। और क्योंकि पिछले नवरात्र कोरोना कारण मंदिर बंद था और दर्शनार्थियों में काफ़ी मायूसी हुई थी, लेकिन अभी शासन प्रशासन ने निर्णय लिया है मंदिर खोलने का नवरात्र में, और इससे काफ़ी उत्साह है दर्शनार्थियों में और माँ का आशीर्वाद मिलेगा, महामारी भी दूर होगी इससे। इसके अलावा देखा जा रहा है कि कुछ आस्था की बातें और भी हो रही हैं, इसमें सुनने में आ रहा है कि हाँ हर धर्म का व्यक्ति आता है, उसके लिए उस हिसाब से क्या व्यवस्था की जाती है और क्या व्यवस्थाएं तो दर्शनार्थियों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। आप आएंगे तो टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद ही लोगों के दर्शन होंगे माँ के, और सैनिटाइजर वगैरह सब है, पूर्ण व्यवस्था है शासन प्रशासन की, फोर्स भी लगेगी और धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, दर्शनार्थियों को भी दर्शन आराम से मिल सके। और चूँकि अभी ट्रेनें और बसें पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है तो भीड़ भी उतना ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। नॉर्मल भीड़ जैसे आज संडे को ही थी, इतनी ही लगभग नवरात्र में एक दिन में भीड़ चलेगी। फिर भी क्या अंदाजा लगाया सकता है कि प्रतिदिन नवरात्र के 9 दिनों में कितने, लगभग प्रतिदिन एक दिन में कितने श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल तो जैसे अभी आम दिन जब कोरोना नहीं था तब तो 80,000 से लेके 1 लाख तक दर्शनार्थी दर्शन कर लेता था। क्योंकि कोरोना है और ट्रेनें बसें भी बंद हैं तो इससे 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 दर्शनार्थी दर्शन करेगा। ये कुमार नवरात्र है ये, और इस नवरात्र में माँ के 4 दिन विशेष तौर में रहते हैं जब सोने का माँ का श्रृंगार होता है। छठवीं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 4 दिन अलग अलग सोने का माँ का श्रृंगार होता है और 9 दिन माँ का रहेगा बैठकी से लेके। लेकिन इन 4 दिनों में विशेष तौर में ज़्यादा भीड़ होती है। पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी ये माँ के विशेष दिन कहलाते हैं। जैसा कि सोमवार माँ का दिन माना गया, उस दिन भी काफ़ी रस होता है और नवरात्र में काफ़ी मान्यताएं होती हैं, लोग आते हैं माँ का दर्शन करते हैं। महाराज जी, सबसे बड़ी आस्था आज यहाँ पे बनी हुई है कि कहते हैं कि आज भी आला उदल जी आकर यहाँ पे माता का श्रृंगार और पुष्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यहाँ प्रमाण तो है ही है, चमत्कार देखने को मिलता है। आल्हा, क्योंकि कलयुग में सिर्फ शारदा माँ ने है जो अमरता का वरदान दिया है आल्हा को। आल्हा योद्धा थे महोबा के और साक्षात उनको अमर तक वरदान दिया है, और जिसका प्रमाण मिलते हैं। कभी पट खोलो, ऐसा फूल जो कभी देखा ना हो, कभी माँ का पूरा वस्त्र गीला मिलता है, कभी रात में घंटे अपने आप भजन का पट खोलो तो गले में अजगर दिखाई पड़ता है, आरती पूजा के बाद पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो ये बात तो सत्य है कि पहली पूजा आल्हा ही आके करते हैं, लेकिन प्रमाण कभी कभी जरूर मिलता है। इसके अलावा और ऐसे क्या चमत्कार है अभी तक बहुत से लोगों को नहीं मालूम? अब कहने को तो माँ शारदा, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो माँ शारदा नहीं कर सकती है। लाखों मुंडन होते हैं तो देखा हुआ प्रत्यक्ष हमारा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन उनको माँ ने पुत्री की प्राप्ति कराई है। जो देख नहीं सकता है उनको आँख दिया है, जो बोल नहीं सकता है वो बोलने लगा है। मतलब हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश तक में माँ का प्रसाद पहुँचा है और लोगों को उससे बहुत आराम मिला है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मानी जाती है वो पूरी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ मन्नत में माँ का पास में नारियल रखा जाता है और लोग मन्नत मांगते हो, बिल्कुल पूरी होती है, इसमें दो मत नहीं है। आज तक तो हमारी 5वीं पीढ़ी है, 26 साल हमको भी हो गया है, आज तक कोई ऐसा नहीं आया कि हमारी मान्यता पूरी नहीं हुई है। और शारदा माँ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न माँ के घर देर है, अंधेर तो है ही नहीं है, न देर है, बिल्कुल। क्योंकि आल्हा बहुत ज़्यादा हजारों वर्ष तपस्या नहीं की है, कुछ ही वर्षों की तपस्या में माँ ने अमर कर दिया है। इससे प्रमाणित होता है कि माँ शारदा कितनी दयालु और कितनी कृपालु है। ये हो गया कहते हैं। अब ये बता दीजिएगा, इस बार नवरात्र में क्या यहाँ पे रोपवे और बाकी क्या व्यवस्था चालू रहेगी? बिल्कुल, चूँकि अभी रोपवे बंद था तो जो असहाय हैं, आ नहीं पा रहे हैं, उनको माँ दर्शन देगी।
सांचे दरबार की जय, बोल माता शारदा की जय। भक्तों, आज हम खड़े हैं मैहर स्थित माँ शारदा के दरबार में और हम SK न्यूज़ के माध्यम से आज आपको हम लोगों ने वो दर्शन कराए हैं कि माता रानी की आपको आरती दिखाई। अभी तक आप लोगों ने शायद नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देखी थी, लेकिन आज SK न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँचकर आपको साक्षात माता रानी के साक्षात दर्शन कराए, माता रानी की आरती दिखलाई और माता रानी से जुड़ी तो और भी जानकारियाँ जो हमको नितिन पांडे जी जो यहाँ के पुजारी हैं उनके द्वारा हमने आपके समक्ष पहुँचाने की पूरी कोशिश करी है। इसके अलावा भी हम आपको इसी तरीके से और भी सिद्ध स्थलों पर ले जाएंगे और वहाँ चलकर हम आपको इसी तरीके से दर्शन करवाएंगे ताकि हमारे घर बैठे दर्शकों को SK न्यूज़ के माध्यम से वो सारी चीज़ें देखने मिलें, वो सारी खुशियाँ प्राप्त हों, ताकि जो हमारा उद्देश्य और जो हम चाहते हैं